इस्लामाबाद और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। दफ्तर खारजा ने पेशरफ्त को मुस्बत नतीजा करार दे दिया। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह और शर्त है। अफगानिस्तान को कहा गया कि वो पाकिस्तान के खदशात दूर करें और दोहा मुज़ाकरात के तहत किए गए वादों पर अमल करें। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग 6 रोज़ कबल पाकिस्तान और तालिबान वफूद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत सिक्योरिटी खदशात के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर पर कस्टम क्लियरेंस ऑपरेशन 15 अक्टूबर से मुअत्तल। सरहद बंद होने से बरामदी सामान लदी 255 गाड़ियाँ तुरखम टर्मिनल के अंदर मौजूद। तकरीबन 200 गाड़ियाँ जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंस गईं। FBR के मुताबिक 363 दरामदी गाड़ियाँ क्लियर हो चुकी हैं। दरामद कुनंदगान के डिक्लेरेशन जमा कराते ही क्लियरेंस मुकम्मल कर दी जाएगी। फिजा जहरीली, सांस लेना दुश्वार। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कराची 7वें नंबर पर। पंजाब भर में आलूदगी का जोर बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 तक जा पहुंचा। भारतीय दारकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर, जबकि कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। फैसलाबाद की फिजा सबसे ज्यादा मुज़र सेहत। AQI 494 रिकॉर्ड किया गया। TLP कालदम माली असासे मुंजमिद। सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दी गईं। वफाकी हुकूमत ने TLP को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कालदम TLP के खिलाफ मुल्की कार्रवाई शुरू। अहकाम तमाम सूबों, एजेंसियों और इदारों को इरसाल कर दिए गए। स्टेट बैंक, FIA, नेक्टा समेत तमाम मुतालिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत। अमीर TLP समेत क़यादत के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई मुतवक्के। TLP को मजहबी जमात करार देना दुरुस्त नहीं। इसके रवैये और किरदार में शरपसंदी और पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल तशवीश हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि वो किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन पुलिस एहलकारों पर हमले या अमलाक जलाना नाकाबिल कबूल है। रियासती मुफाद और सलामती के लिए एक्शन ज़रूरी हुआ तो वो भी लिया जाएगा। TLP के खिलाफ फैसला रियासत का वाज़ेह पैगाम। रियासत ने कानून और अमन की बालादस्ती कायम की। प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च होने वाली तहरीक लबैक मुल्क में इंतशार फैला रही थी। हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, माइंड सेट के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियाँ लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर दिए, अब ऐसा नहीं होगा। हंगू में 2 धमाकों के नतीजे में SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। पहला धमाका बलियामीना पुलिस स्टेशन के करीब हुआ। SP ऑपरेशंस हंगू असद जुबैर जाए वकुआ का मुआयना करने पहुंचे तो उनकी गाड़ी के करीब दूसरा धमाका हुआ। असद जुबैर, उनके गनमैन दाऊद और ड्राइवर आतिफ मौके पर ही शहीद हो गए। धमाकों में 2 दीगर एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में धमाके के शहदा को खिराज अकीदत। कहा कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू में फितना खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद SP ऑपरेशंस असद जुबैर और शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द मारे गए।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज मुतादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाई खुफिया इतला पर लकी मरवत के इलाके वाना शेखुल्ला में की। खवारिज को फरार का मौका नहीं मिला। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। शहरी गैर कानूनी हथियार 15 दिन के अंदर जमा करा सकेंगे। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। IG पंजाब का सूबे में जराइम की शरह में 70% कमी का दावा। उस्मान अनवर ने सोहेल जफर चट्टा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम किए। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। पंजाब से डाला कल्चर का भी खात्मा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया। CCD की पंजाब में जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बहावलपुर के 16 साला नौजवान इरफान बलोच के लवाहिकीन का मैयत के हमरा एहतजाज। मुजाहिरीन का तशद्दुद करके कत्ल करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। ASP गुलबर्ग की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। केस में 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल हैं। पाकिस्तान खित्ते में मुआशी तरक्की के लिए कोशां है। रवाबित में इजाफे से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि गवादर बंदरगाह इलाकाई तिजारत का मरकज़ बनने की सलाहियत रखती है। कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मोहब्बत या शौक नहीं, मजबूरी है। मिलकर काम नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन इकट्ठा नहीं हो सकते। मरियम नवाज हमारी बहन है। हालिया दिनों जो बयानबाजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी लोगों को सियासी तौर पर डील करना चाहिए। कब्रों का ये हाल है जैसे कि जो कोई कब्रों का पूछने नहीं आता उनके कब्रों पे दूसरों को दफना दिया जाता है, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं, पानी पड़ा हुआ होता है, कब्रें टूटी हुई हैं। यानी कि KMC का हमला तो बस नाम का ही रह गया है, बाकी यहाँ पे तो कब्ज़ा माफिया का ही राज है। कराची के कब्रिस्तानों पर कब्जा माफिया का राज। कब्र के लिए जगह महंगे दामों फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। शहरियों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए जगह के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। कब्रों की बेहुरमती और गंदगी ने मुकद्दस मकामात की हुर्मत पामाल कर दी। कब्रिस्तानों में जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेरों से सूरत हाल मजीद संगीन। मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल ऊपर जाने लगा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ 6 अशिया सस्ती और 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही।
आटे का रेट था वो तकरीबन 6,500 की बोरी, अब बोरी है 10,000-10,500 की। हम ये कहाँ से पूरे करें? गरीब आवाम के लिए तो रोटी भी महंगी कर दी है इन्होंने, तो मतलब जो एक वक्त की दो वक्त की रोटी खाते थे वो एक वक्त की खाएंगे, यही हो सकता है। लाहौर में नान बाइयों ने तंदूर की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे पर लाहौर में नान बाइयों ने खमीरी रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। नान बाई एसोसिएशन का मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 28 अक्टूबर से तंदूर बंद करने का ऐलान। काहिरा से कौमी मुफादात की नवीद, फ़लस्तीनी तंजीमों का गजा के मुस्तकबिल पर इत्तफाक। गैर सियासी अबूरी हुकूमत की राह हमवार हो गई। हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। गजा को टेक्नोक्रेट हुकूमत की आज़ाद कमेटी के सपोर्ट किया जाएगा। और कराची में 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश एक्सपो सेंटर में जारी। दुनिया भर से मंदूबीन, सीनियर हुकूमती अहदेदारान, सेहत के माहिरीन और सनतकार शरीक। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की रूसी कारोबारी वफ़द और मॉस्को एक्सपोर्ट सेंटर के CEO से मुलाकात हुई। तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।